standing there. No, it's not. Hey! हमारा ये आज का पहला वीडियो भले ही छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावना है। आप देखिए ये वीडियो फुटेज। यहाँ हमने देखा कि एक महिला तेजी से भागते हुए एक रूम में आती है, जैसे मानो वो किसी से डर रही हो, और तभी अचानक से वो नीचे गिर जाती है और फिर किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा खींची जाती है और अपने ही घर से बाहर निकाल दी जाती है। ये वीडियो कहाँ का है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अगर गौर करोगे तो देखोगे कि उस घर में एक छोटा बच्चा भी है जो ये सब होते हुए देख रहा है। तो भला आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या उस महिला के साथ वाकई में कुछ बहुत बुरा हुआ था? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। मलेशिया में इन दिनों काफ़ी डरावनी घटनाएं हर किसी के साथ हो रही है। वहाँ पर रात के टाइम घर का जो बाहर का दरवाज़ा होता है, कोई उसको खटखटाता है, लेकिन जब गेट को खोल कर देखा जाता है तो बाहर कोई नहीं होता। आप देखिए सारे वीडियो। इसी से मिलती जुलती घटनाएं फिलीपींस में भी देखने को मिली है। वहाँ पर भी लोगों के घरों के दरवाजे जो हैं वो रात में अपने आप ही बजते हैं और बाहर कोई नहीं होता। वहाँ पर लोग कैमरा लगा कर रखते हैं और उनके कैमरा में एक अजीब से रेंगते हुए क्रिएचर को भी कैप्चर किया गया है। आप देखिए दोनों वीडियो फुटेज। Yung balay! वहाँ पर लोगों का मानना है कि रात में सड़कों पर एक अजीब से धर्म के, या यूं कहें कि एक अजीब से पंथ को मानने वाले लोग निकलते हैं, जो किसी तरह का कोई रिचुअल करते हैं या किसी शैतान की पूजा करते हैं। अगर आप इस दौरान बाहर गए तो हो सकता है आपको मार दिया जाए। इसी दौरान कुछ लोगों को लगा कि उनकी घरों की छत पर कोई है जो भागदौड़ कर रहा है। उन लोगों ने मिलकर उसको पकड़ना चाहा और उन्होंने देखा कि छत पर एक आदमी मौजूद है। लेकिन बाद में ये पता लगता है कि जो आदमी छत पर मौजूद था वो एक मंदबुद्धि था, यानी कि वो एक पागल इंसान था। क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती? पहले तो इस तरह की अजीबोगरीब घटनाओं का स्टार्ट होना, फिर रात में कुछ लोगों का सड़कों पर घूमना जो किसी अलग ही पंथ को मानते हैं और वो अपने आप को बदल सकते हैं, गायब कर सकते हैं, और तभी एक ऐसे इंसान का मिलना जो अपने आप को पागल साबित करता है और वो लोगों की घरों की छतों पर भागदौड़ मचा रहा है। हो सकता है वही इंसान इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो,
वो पागल होने का नाटक कर रहा हो और वो भी उसी पंथ को मानने वाले लोगों में से एक हो। इसमें आगे भी एक वीडियो है जिसमें एक आदमी को बीच रास्ते से गायब होते हुए देखा गया है। आप देखिए क्लिप। मलेशिया और फिलीपींस के लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। आपने यहाँ पर देखा कि आदमी बीच रास्तों में से गायब हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये जो लोग हैं जो रात में सड़कों पर घूमते हैं, इनके पास कुछ अजीब तरह की अलौकिक शक्तियाँ हैं। इसकी वजह से लोग रात के टाइम पर अपने घरों में ही बंद रहना चाहते हैं। वहाँ की पुलिस भी इन लोगों का सहयोग कर रही है इन लोगों को पकड़ने में, लेकिन अब तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हो सकी है। और इसी तरह का एक वीडियो इंग्लैंड से भी वायरल हुआ था, जहाँ पर एक चर्च का गेट अपने आप ही जोर जोर से बजने लग जाता है। Batendo na porta aqui, não tem nada ali dentro. तो भला आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर ये घटनाएं पूरी दुनिया में क्यों हो रही है? कहीं पर लोगों के घरों का गेट बज रहा है, कहीं पर चर्च का दरवाज़ा भी बज रहा है, और कहीं पर घरों के बाहर कोई क्रिएचर कैप्चर हो रहा है। क्या ये सारी घटनाएं आपको अजीब नहीं लगती? आप लोग भी अपना ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो आप वीडियो देखते रहो और तभी आपके घर का दरवाज़ा भी बज उठे। हमारा ये अगला वीडियो एक नाइट क्लब के बाहर का है। यहाँ पर एक लड़की किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आती है और फिर अचानक से ऐसा होता है। यहाँ पर हमने देखा कि वो लड़की एकदम सही सलामत थी। बात करते हुए वो किसी अंधेरे में किसी को देखती है, उसकी तरफ जाती है और फिर अचानक से अजीब हरकतें करने लग जाती है। उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि ना तो वो खड़ी हो पाती है, ना कुछ बोल पाती है और बेहोश हो जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ महान लोगों ने कमेंट किया, कहा कि वो लड़की एक नाइट क्लब के बाहर थी, तो हो सकता है वो किसी तरह के नशे में हो। लेकिन इस लड़की की चाल ढाल को देखकर लगता नहीं कि वो किसी तरह के नशे में थी। वो किसी न किसी चीज़ से तो ज़रूर डरी थी और उसके बाद वो बेहोश भी हो गई थी। फिर भी हो सकता है वो नशे में हो, लेकिन हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार जो दिखता है वैसा ही हो सकता है वो नशे में नहीं थी, किसी ऐसी चीज़ से ही डरी थी जो उसके सिवा वहाँ पर किसी को भी दिखाई नहीं दी थी। इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा हवा में झूल रहा है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो किसी रस्सी की सहायता से लटक रहा है, लेकिन कहीं पर भी आपको इस पूरे वीडियो में ना तो कोई रस्सी दिखाई देगी और ना ही ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिससे वो लड़का लटक सके। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी खास तरह के कबीले के लोग हैं जो कुछ काला जादू या फिर इसी तरह की कुछ शक्तियाँ जानते हैं, जिससे ये लोगों का मनोरंजन करते हैं और अपना पेट भरते हैं। क्योंकि ये वीडियो अफ्रीकी देशों का है, आपको पता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है और काले जादू जैसी चीज़ें भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। खास करके जो अफ्रीकी कबीले हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना आम बात है। पहले भी एक कबीले का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी खास रिचुअल के दौरान एक शख्स हवा में उड़ने लगा था। फिर भी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? एंड्रू नाम का एक शख्स अप्रैल 2022 के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर यूं ही घूम रहा था। तभी उसे पहाड़ों पर एक अजीब सा शख्स खड़ा दिखाई देता है। इतनी दूर से ही आप देख सकते हो कि वो शख्स कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसकी आप हाइट का अंदाजा लगा सकते हो। Pull over. There's a person standing there. No, it's not. एंड्रू दूसरे दिन उसी जगह पर जाता है ये दिखाने के लिए कि वो किसी तरह की कोई चट्टान या पेड़ नहीं था, क्योंकि दूसरे दिन उसी जगह पर जब वो वीडियो शूट करता है तो वो शख्स वहाँ पर नहीं होता।
और एंड्रयू ये भी बताता है कि मैंने स्थानीय लोगों से बात की है तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि वो जगह पर, जिस जगह पर वो शख्स खड़ा था या जो कुछ भी वो जीव खड़ा था, वो वहाँ पर हमेशा आता जाता रहता है। यानी लोगों के लिए वो आम बात है। And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently. इसके कुछ दिनों बाद एंड्रयू फिर से वहाँ से गुजरता है और तब उसे उसी जगह पर आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। और अगली ही सुबह जब एंड्रयू फिर से वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर थे जो वहाँ पर घूम रहे थे। So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the और उसी रात एंड्रयू उस पहाड़ी पर भी चला जाता है, लेकिन वो आगे जाकर देखता है कि बीच रास्ते में कुछ लोग खड़े हैं, उनके पास बंदूकें हैं और वो अपने आप को सरकारी कर्मचारी बता रहे हैं। और उन लोगों ने एंड्रयू को आगे जाने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ से वापस लौट जाओ। Yeah, this is What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man, just turn around, please. Okay. एंड्रयू वहाँ से वापस आ जाता है, लेकिन इस बीच एंड्रयू फिर से छोटे छोटे वीडियो अपलोड करता है और बताता है कि मेरे घर पर और मुझ पर नज़र रखी जा रही है। वो एक वीडियो अपलोड कर ये बताता है कि जो गाड़ी उस रात उस पहाड़ी क्षेत्र में खड़ी थी, पहाड़ी इलाके में खड़ी थी, उसी के जैसे दिखने वाली दूसरी गाड़ी है जो 2 दिन बाद मेरे घर के बाहर खड़ी है और वो सारी रात मुझ पर नज़र रखे हुए है। Hey! 2 से 3 दिन बाद एंड्रयू फिर से अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करता है, क्योंकि ये सारे वीडियो वो वहीं पर डाल रहा था, लोगों को इनके बारे में बता रहा था। और इस वीडियो में वो ये कहता है कि जो भी वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे वीडियो फेक हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए वो सारे वीडियो बनाए थे। Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They're just fake. They're just strictly for entertainment. लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ये कहा कि जब एंड्रयू ये बात बोल रहा था तो उसके चेहरे पर डर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। वो बार बार इधर उधर देख भी रहा था, तो शायद ये बातें एंड्रयू को जानबूझकर बोलने पर मजबूर किया जा रहा था। और कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि एंड्रयू जो है वो 1 से 2 दिन बाद रात में अचानक से एक वीडियो अपलोड करता है और वो ये बताता है कि जो भी वीडियोस मैंने पहले डाले थे उनमें से एक भी वीडियो फेक नहीं था, वो सारे वीडियो असली थे और शायद मैं अब आगे कोई पोस्ट नहीं करूँगा। You might not see me post ever again. My videos weren't fake. इसके कुछ दिनों बाद एंड्रयू की मौत हो जाती है। जी हाँ, जुलाई 2022 में एंड्रयू की मौत हो जाती है। अप्रैल 2022 में एंड्रयू इन सब चीज़ों से आमना सामना करता है और जुलाई में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मौत से उसके फॉलोअर्स और सारे लोगों को पता लग गया कि वहाँ पर कुछ अजीब हो रहा था। तो क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती कि पहले वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ का दिखना, अगले दिन वहाँ पर एक रोशनी का दिखना, फिर आर्मी का, यूँ कहें कि किसी सीक्रेट संस्था के हेलीकॉप्टर्स का वहाँ पर मंडराना, रात के टाइम पर उसके घर पर नज़र रखना, उससे जानबूझकर ये बुलवाना कि ये सारे वीडियो झूठे हैं, और फिर उसका अचानक से मर जाना। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर वाकई में दुनिया में कुछ अजीब हो रहा है? क्या जो चीज़ वहाँ पर खड़ी थी वो हिम मानव थी या फिर कोई एलियन था या कुछ और उससे भी बड़ा रहा होगा? भला आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्योंकि ये वीडियो झूठा नहीं हो सकता। 20 से 25 दिनों के बीच एक शख्स अपनी जान गंवा देता है इन्हीं वीडियोस के चलते। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या एंड्रयू कुछ ऐसा जान गया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था? My videos weren't fake.